वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम डिवी में 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फी लीटर होगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 71 पैसे फी लीटर बढ़ाई। आज 80 रुपये कम कर दिया। काबीना की 6 माह की तनख्वाहों में न लेने का फैसला। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को 1 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। मालबरदार गाड़ियों को 1 माह तक फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को 70 और बड़े ट्रकों को 80,000 फराहम करेंगे। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 माह तक 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। पेट्रोल महंगा होने के बाद पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। बोझ सिंध हुकूमत उठाएगी। चारों सूबों में मोटरसाइकिल मालिकान को 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। रेलवे के किराए में इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद। टोल टैक्स में होने वाला सेमाही इजाफा भी रोक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। पीटीए के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं कि ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें कम से कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अमरीकी शराइत नामंजूर, ईरान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट में लिखा, अमरीका ईरान में सालिसी की हालिया कोशिशों का सिलसिला तात्तुल का शिकार हो गया। तेहरान में सालिसों को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। ईरानी हुकाम का आने वाले दिनों में अमरीकी हुकाम से मुलाकात के लिए आबादा नहीं। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने और मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे। ताहम ईरान के हालिया मौक़िफ़ के बाद ये सफाती कोशिशें भी रुक गई हैं। ईरान का दुश्मन पर तगड़ा वार। अमेरिका के 2 जंगी तैयारे मार गिरा है। तैयारे के हमले को रेस्क्यू करने के लिए आने वाला अमरीकी हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका के जदीद तरीन तैयारे F-35 को वस्ती ईरान में निशाना बनाया। कुशम जजीरे पर ईरानी बहरिया ने अमेरिका का A-10 लड़ाका तैयारा तबाह कर दिया। अमरीकी अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बरतानवी खबरसां को तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। एक अमरीकी पायलट के ईरान में पकड़े जाने की मुस्तैद इतलात हैं। उधर ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। मजीद 148 से होनी जख्मी। हाइफा में मिसाइल गिरने से दर्जनों गाड़ियां तबाह हो गई। ड्रोन फैक्ट्रियां भी मलिया मीट होगी। ईरान के अमारात और सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। अबुधाबी की गैस फील्ड में आग भड़क उठी। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तैयारों की तबाही से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसराइल और अमेरिका की सफाकी जारी। तालीमी इदारों, मराकज़ सेहत, तवानाई और जौहरी मराकज़ के बाद ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने लगा। कराची में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद हो गई। तेहरान में एक यूनिवर्सिटी पर बमबारी। इस्फहान में फौजी तंसीबात के करीब धमाका। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम पर ड्रोन हमला। WHO की अब तक 20 तिबी मराकज़ पर हमलों की तस्दीक। उधर इसराइल का लिबनान में हिजबुल्लाह के 15 अरकान की शहादत का दावा। हम जल्द अपनाए हुर्मुज़ को खोल देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। कहते हैं अपनाए हुर्मुज़ को खोलकर तेल लेंगे और दौलत कमाएंगे। ट्रंप ने तेहरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी दे दी। एक बयान में दावा किया कि दुनिया भर में अमेरिकी फौजी असीम तरीन और सबसे ताकतवर हैं। ईरान की नई रजीम की क़यादत जानती है कि क्या करना है। फौरी फैसला करे वरना सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमेरिकी फ़ौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। जो बच गया उसे अभी तबाह करना शुरू नहीं किया। क्या किसी कौम को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी जंगी जुर्म नहीं? ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दुनिया से सवाल पूछकर नई बहस छेड़ दी। एक्स पर लिखा कि मैंने ये सवाल फिनलैंड के हम मनसब से किया था जो माहिर कानून है। तारीख उन लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमों के सामने खामोशी रखने की भारी कीमत अदा की है।